नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो। आई वाज एक्चुअली एज यू ऑल नो दैट आई हैव अ रियली हेक्टिक शेड्यूल, सो आई कुडंट गेट एनफ टाइम टू मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमें हाजिर अब बहुत सारे वीडियोज आने वाले इन अपकमिंग डेज। तो आज इस वीडियो में, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली के लिए। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मेनली अबाउट सम ऑफ द क्विक कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो whenever I feel that the people, the students, they are mostly taking time in the multiplication part. So in this particular video, I will be discussing some of the quick multiplication tips and tricks that I had personally followed. तो चलिए शुरू करते हैं। So in this particular video, look, I'm not a mathematician, you know, by any means. तो मुझे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, ये वो बहुत सारे कुछ पता नहीं है, बहुत थोड़ा ही पता है मुझे, ठीक है। और जितना मुझे पता है उतना ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मानिए एक प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है, 93 इंटू 87 कितना है। तो इसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल है। तो मैं एक ऐसी चीज़ करता था कभी कभी इस टाइप ऑफ नंबर के लिए, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो पर्टिकुलरली एक टाइप ऑफ नंबर्स के लिए और पर्टिकुलरली एक टाइप ऑफ सीरीज के लिए एप्लीकेबल है, विच यू कैन सी और फील इट बेटर। देखिए 93 है, कंपेयर बोथ दिस नंबर्स विथ 100, कंपेयर बोथ दिस नंबर्स विथ 100। तो 100 से कितना कम है, 7। तो कम है 7, तो -7 आप लिख दो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फाइन। नेक्स्ट 87, 87 कितना कम है, -13। 100 से कितना कम है, -13, फाइन। तो अगर ऐसे आप लिख देंगे, अगर आप ऐसे लिख देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही बेहद सिंपल सा चीज। देखिए 7 इंटू 13 कितना होता है, 91। 83 -13 या फिर 87 -7, ये या फिर ये एक ही रिजल्ट देगा आपको, जो कि 80। आगे आपका आंसर 8091। आपको मैं समझाया इसलिए मानो कि 10-15 सेकेंड टाइम लगा, 10-15 seconds was being taken, but if you practice it, if you practice it on a regular basis, this problem won't take you 5 seconds, guarantee। देखो ना, ये 713 ये तो दिख ही रहा है, 7 इंटू 13 91, ये भी आप जानते हो। नाउ जस्ट एड दिस टू या फिर एड दिस टू रिजल्ट। ओके, लेट्स ट्राई सम मोर so that you can get a better practice out of it. Okay, let's do it. मानिए आपसे ये पूछा गया, that was being asked in the question, 105 into 93। देखो, why I am doing only multiplication, the other tricks are also there, but mostly I feel that the multiplication takes the highest amount of time in calculation among sum, difference, addition, difference and product। if I compare, this takes the highest amount of time, ये तो आप भी मानते हो। तो चलिए देखते हैं 105 इंटू 93। तो सेम मेथड, आप पहले लिख दीजिए यहाँ पे 105। तो ये इसका 100 के साथ डिफरेंस कितना है, +5। 100 से बड़ा है ये 93, तो ये कितना है, -7। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये +5 इंटू -7, ये कर दीजिए, कितना होता है, -35। फाइन, -35 हो गया। और ये इधर तो ये करिए या फिर ये करिए, सेम ही आंसर आएगा आपका रिजल्ट। 105 -7 98 और 93 + 5 98, सेम ही आंसर आएगा। तो इट्स 98। तो अभी ये माइनस आ गया क्योंकि ये +5 -7 -35 है। इन द प्रीवियस केस इट वाज -7 -13, दैट वाज 91। तो ऑन दैट ओकेजन व्हाट विल यू डू, सिंस इट्स -35 सो इट्स गोइंग टू बी 98। तो यहां पे मान लेना कि 2 0 और है, 2 0 और है, तो it's going to be basically 9800 minus 35, 9765. Okay, 9765. I think you have got the answer. So in this occasion, what is going to happen? 9800 भी है, तो it's going to be basically 9800 minus 35. That is 9765. Got it? Understood? समझ में आया? हाँ या ना? If you are
feeling uncomfortable in understanding. So my suggestion would be what, just rewind the video once and see it once again to get an idea about it. Let's do some other problems as well, some other tricks also. I will let you know in this video. Let's do it. Suppose this is a problem given. I think just for practice I am giving, so that you can also relate and you can do even faster than me. ठीक है, चलिए 85 98 क्या हो जाएगा आप ही बताओ. 85 फर्स्ट यू राइट, माइनस 15 100 के साथ डिफरेंस 98, व्हाट इज द डिफरेंस, -2. सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, 30, इट्स 83, खत्म. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, टेल मी, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? 2 seconds, 3 seconds maximum, 3 seconds, not more than that. Getting my point? So in this way you can enhance your calculation speed. This is one of the tips and tricks. There will be many. Stay tuned, and if you are new to my channel, please subscribe to my channel and also join my Telegram channel. Description of both will be given in the link. Sorry, link of both will be given in the description. Suppose this is a kind of thing which is given actually. Say 111 into 88. How much is going to be the answer? So the same method to be followed. 111 plus 11, 88 minus 12. So what is going to be? Minus 132, I guess. Yeah. And it is going to be what? 99. Okay, so it's going to be what? 9900. मैं बोला हूँ ये 0 यहाँ पे होने वाला है. Minus 132, it's going to be 9768. Okay, so in this way you can reduce your calculation speed. Let's do one more. क्या कहते हो, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा. इस टाइप का मेथड के एकदम कमांड बन जाएगा हमारे. Let's do it once more. Suppose it is asked 115 into 108, what is going to be it? तो कर लो आप, क्या करना है. 115 plus 15, 108 plus 8. So क्या हो जाएगा ये 120. एंड इज गोइंग टू बी 123. तो क्या मैं बोला हमेशा यहाँ पे 2 0 का जगह रख लेना. तो सिंस इट्स 120, सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 12300 प्लस 120, सो इट्स 12420. Got it? Everybody got it how to do in this kind of cases. Whenever in this place there are more than 2 digits. Okay, more than 2 digits. For example, if this is also consisting of whatever number of digits, and this particular place, this particular product 15 into 8, this is comprising of more than 2 digits. अगर ये 2 digit से ज्यादा digit है तो आप क्या मान लोगे? या फिर अगर माइनस है, अगर नेगेटिव है या फिर 2 digit से ज्यादा आ रहा है तो क्या मान लोगे आप? Just consider 2 zeros over here, then perform the addition or subtraction accordingly. जैसे हम पिछले प्रॉब्लम में किया था, आई थिंक इट वाज कमिंग एज आई थिंक हाउ मच -35 और ऐसे कुछ आ रहा था. ओके, सो ऑन दैट ओकेजन व्हाट वी आर टेकिंग 2 zeros कंसीडर, आफ्टर दैट प्लस और माइनस वट एवर इट वाज कमिंग, यू कैन गो फॉर दैट. ठीक है, तो ये कि 100 के रिलेटेड जो भी 100 के आसपास जो भी नंबर्स है, यू कैन डू इट लाइक दैट. आई मीन 80 to 120 लगभग आप सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन लगभग इस तरीके से कर सकते हो. Let's the same kind of method also is applicable for 50s. Let's do it, try it once again. ठीक है, तो किसी भी नंबर को आप in terms of 50s और 100s इस तरीके से एक्सप्रेस करके you can do it. Let's do it. Otherwise समझ में नहीं आया. Suppose in case of 50s, how will you do it? For example, एक ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ आपको कि 59 into 53. What is going to be the answer? तो आप क्या कर सकते हो? 59 plus 9, 53 plus 3. Why I'm doing all these things? Because in most of the competitive exams, calculator is not allowed. And even if calculator is allowed, तो ऐसे calculator होते हैं जैसे for example for GATE, it's GATE calculator. तो उसमें मतलब करने से बेहतर लगता है कि भाई खुद से कर लो. And also for checking. So in this occasion, what is going to happen? You will say, sir, 9 into 3, 27. 59 plus 3, 62. No. Here what will happen? 59 plus 3. How much is going to happen? 59 plus 3. कितना हो रहा है? 62. Fine. 53 plus 9, 62. But in this occasion, this 50 is there, right? 50. 50 is half of 100. तो इसका भी half कर दो. तो क्या आ जाएगा? 3127. 3127. Getting my point? Similarly, take one more example. Let's consider one more problem, which is given 53 into 62, for example. ये पूछा गया आपसे. ठीक है? So what is going to do? 53, it's plus 3. 62, it's plus 12. So it's 3 into 12, 36. And if you do any one of them,
So you are going to get 65. अब इसका to multiply divide by 2 when will you do, because you are considering 50s over here. तो when you will do divide by 2 तो फंस जाओगे आप, दिक्कत हो जाएगा आपको. Why? Because ये 32.5 आएगा, है ना. But I've already told you that into 100 always is there. यहाँ पे 2 0, जब भी कोई समस्या आएगा बेटा 2 0 का एग्जिस्टेंस मान लेना, कहानी खत्म. सो इट्स बेसिकली व्हाट 3250, मतलब 32.5 इंटू 100. हमेशा 2 जीरो हम एक्स्ट्रा लेते थे ना, प्लस दिस 36. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन 3286, खत्म. Okay, this is also one of the ways you can do it. Similarly, the case is for say 200. अगर 200 के करीब कोई भी नंबर है, that is how many times of 100, 2. तो instead of dividing by 2, this particular page will be multiplied by 2. For example, you are multiplying 183 into 196 or something like that. Okay, which is near to 200. I mean, in comparison to 200, you are comparing the things. So on that occasion, this particular part will only be changed. ये 100 के लिए चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा. 53 plus 12 65 और 62 plus 65 फाइन. बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग दिस इन टर्म्स ऑफ 50s, तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हो. क्यों? क्योंकि 50 इज हाफ ऑफ 100. सिमिलरली अगर ये 200 के करीब होता तो यू विल हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय 2. अगर 300 के कंपैरिजन में होता, फॉर एग्जांपल यू आर मल्टीप्लाइंग 298 into 312, समथिंग लाइक दैट. सो your basis of comparison is 300, right? So you would have multiplied this by 3. समझ में आ रहा है? Getting my point, what I'm trying to say? ठीक है, करके देखो खुद. Just try to apply one of these things. You will really enjoy. चलो एक मैं आपके लिए करके दिखाता हूं. Suppose you are being asked to multiply this thing. 298 into 306 is equal to how much? ठीक है, तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेम मेथोडोलॉजी में. कोई अलग सी चीज नहीं मैं जानता भी नहीं हूं फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं आपसे क्या शेयर करूं. वट एवर लिटिल आई नो, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू. इतना ही मुझे आता है. चलिए देखते हैं. 298 minus 2, because your comparison basis is 300 now. 306 plus 6 minus 12, anyone you will do, it's 304. Fine, कोई दिक्कत नहीं है. 304. Now your basis of comparison is 300, that is 3 times of 100. So you are going to multiply that by 3. In that occasion your basis of comparison was 50, that's why you are multiplying that by half. इसलिए इस पार्ट को आप 2 से डिवाइड कर रहे थे. बेसिकली you are multiplying that by half. 65 into half in the previous problem. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? It's 912. But I have told you whenever there is a subtraction, यहाँ पे अगर माइनस है और there are 3 digits, what I have to do? Into 100 कर दो और इससे माइनस कर दो 12. सो व्हाट इज गोइंग टू बी? ये हो जाएगा 91200 minus 12. सो योर आंसर इज 91188. चेक कर लेना एक बार, यही आएगा आंसर 91188, गारंटीड. ओके, सो फॉर एनी काइंड ऑफ जो भी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, वट एवर इट इज, you can do it in this way. Just try to find the basis of comparison, that based on which you are comparing 100, 250, 150, 250, something like that. ठीक, उसके बेस में कंपेयर करके आप कर सकते हो. Not for every thing it will be very much helpful or applicable, but yeah, at least this kind of cases you can do it. Okay, fine. Hope you have enjoyed it. Coming to the next trick, that is finding the square of some kind of numbers, and it's also kind of same. Finding the square of any numbers means actually finding the multiplication or product actually. If I am asking you what is 103 square, so that is basically nothing but 103 into 103, right? तो चलिए देखते हैं. वैसे कुछ उसका भी कुछ खास extra tips and tricks that I will also discuss with you. Fine, let's do it. One trick though I have already told you, that just the multiplication tricks that you can use simply. One other tricks that I wanted to tell you. What is that? Let's do it, or let's check it. For example, you are asked to find out 43 square. So what is going to be the result? Let's understand that. One तो definitely you can do 43 into 43, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे 100 के comparison में. But in this occasion you can do something else also. Let's do it. So similarly you write 43, that is minus 7. Why minus 7? Because 50, this is the basis of comparison, you can definitely understand. It's minus 7. Fine. So what is going to be next? 50
50 में क्या है, यू कैन सी ओवर हियर इट्स 5, दैट इज 25। इसका स्क्वायर जो है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग आउट योर स्क्वायर, तो दिमाग में रहना चाहिए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, राइट? सो यू राइट 25, ओके। एंड 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49, राइट? सो यू राइट 49 एंड यू डू दिस result, 25 minus 7, 18, so it's 1849, check it. Suppose let's take one more example, say 59 square later. Let's take 59 square, right? Is how much? So it's going to be what, 50 plus 9 है, right? So 50 के 25, right? इसका स्क्वायर कितना होता है 9 का 81, 25 plus 9 कितना होता है 34, 81. It's not going to take more than 2 seconds or 3 seconds if you just practice it continuously. अच्छा, here the basis of comparison was 50. Okay, let's try something else. कि वहाँ पे भी applicable होता है कि नहीं होता. Let's do it. So similarly, let's try this out when the basis of comparison is made with the basis of 100. Let's try it out. तो कोई भी एक नंबर ले लो, for example 97 square, for example, they are asking. Okay, so what are you going to do? 97, that means first of all write what, 100. Okay, 100, then it is minus 3. So minus 3 का square always it should occupy at least 2 digits. Okay, so minus 3 square is 9, but you will write 09 because it should occupy at least 2 digits. 100 में tens portion, always write this. In the case of 50, you are doing the square of 5 because 5 into 10 is 50. In this case of 100, it is 10 into 10 is 100, right? So keeping the last zero aside, it's 100, fine. Now in case of 50, remember क्या हो रहा था, that you are simply doing 50 minus 3 or whatever जो भी था यहाँ पे. In this occasion, since 100 is how many times of 50? 2 times. So यहाँ पे भी हो जाएगा 2. For example, मतलब 100 minus 2 into 3 हो जाएगा. That is 9409. This is the answer. Check कर लेना. 9409. Understanding? If this is say कोई भी example ले लो. For example, let's do with respect to 150. Let's do with respect to 200. तो और ज़्यादा clear हो जाएगा. चलिए देखते हैं. For example, they have given a problem 142 square कितना है, and you have to answer it in 3 seconds. For example, मतलब you have to reduce the time, right? So ये मानो लिख दिया आपने 150 minus 8, 140. So it's 64 plus, okay, plus ही होता है obviously square कर रहे हो तो it's no meaning of writing plus, okay, fine. So here the point is 15 into 10, right? So it's going to be 225. बहुत अच्छी बात. But it's 150. How many times of 50? 3 times of 50 into 3. So it's going to be 225 minus 3 into 8. Okay, minus 3 into 8. Or you can simply write like this, plus 3 into minus 8. You can write like that, plus 3 into minus 8. तो फिर और ज़्यादा फेयर रहेगा चीज़ें. तो it's 20164. Fine, this is the answer, check it. This is the answer, check it. Fine. Let's do also in case of say 200. कोई भी एक मान लो नंबर से, for example 204 square. चलिए देखते. For example, this is asked 204 square. What is going to be the answer? तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल. Write 200 plus 4. ये 20 का स्क्वायर होता है 400, इसका स्क्वायर होता है 16 and it is into 4. तो क्या हो जाएगा ये 400 plus 4 into 4. ये 4. Why this particular 4 is there? Because 200 is 4 times of 50. ठीक है, into 4. तो इसका जो भी आंसर हो जाएगा, what is going to be 416 और ये 16. So it's coming as 41616. Understanding? कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते हो ले लो. 206 for example. So it's going to be 200 plus 6, 36. इसका स्क्वायर 400 into 4. So it's 400 plus 4 into 6, 36. That is 42436 आ जाएगा. ये 424, that is 36. Check it. Hope you are enjoying the session. Please do like the session if you are enjoying it and share the session with all of you, all of your friends and stuffs. And definitely we will move over to the third trick. चलिए देखते. Now this last rule that is applicable mainly for those numbers which ends with 5. तो उसके लिए एक special kind of rule है. The rule that I have told you, based on 50. So remember only this thing, whenever you are talking about multiplication,
मल्टीप्लीकेशन के बारे में, जो जनरल मल्टीप्लीकेशन विच इज नॉट फाइंडिंग आउट द स्क्वायर ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, तो उसके लिए मैंने 100 के रेस्पेक्ट में सारे कंपैरिजन किया. एंड व्हेन आई वाज कंसिडरिंग द स्क्वायर ऑफ एनी पर्टिकुलर, जो स्क्वायर के लिए मैंने नया सा रूल जो सिखाया, देयर द बेसिस ऑफ कंपैरिजन वाज 50 के टर्म्स में हम सारी चीजें को कंपेयर कर रहे थे. फाइन. And now this particular rule, this is dedicated to those numbers in the last tree. And this particular rule is dedicated to those numbers which ends with 5. For example, कोई भी नंबर ले लो, say 65. 65 स्क्वायर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया. फाइन. तो इसके लिए बहुत ही खास रूल है. Only do this 6 into 6 plus 1 और यहाँ पे लिख दो 25. मतलब क्या हो जाएगा, 6 into 7 कितना होता है, 42. 4225. दिस इज द आंसर. फाइन. कोई भी नंबर ले लो आप, वॉट एवर यू विश. फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड टू कैलकुलेट 105 स्क्वायर. फाइन. तो ये 5 का बस जो अलग से पार्ट है, कीप इट एज 25. ओके. एंड 10 दिस पार्ट इज देयर. तो 10 into 11 कितना होता है, 10 into 10 का नेक्स्ट नंबर, जस्ट लाइक 6 into 6 plus 1, दैट मीन 6 into 6 नेक्स्ट नंबर 7. Similarly 10 into 11, so that is 110. चेक कर लेना, ये होगा आंसर. And this particular rule is applicable for any number which ends with 5. कोई भी एक नंबर जो 5 से एंड होता है, उसका अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो दिस इज द रूल which you can follow. That is that particular number, I mean whichever is ahead of 5, that particular number into the next number 25. ऐसे देखो, दिस बिकम्स इजियर व्हेन दिस नंबर इज से अप टू 10 20, चलो फिर भी चल जाता है, बट बियॉन्ड दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट, टू फॉलो दिस रूल. देन यू हैव टू गो विद द जनरल रूल जो मैंने आपको सिखाया. फाइन. टू फाइंड आउट द स्क्वायर. So hope you guys have enjoyed this video, because in many competitive exams this is not applicable. Calculator is not allowed, so that's why this particular calculations may save your time. Hope you have enjoyed the video. Do subscribe my channel if you haven't already yet, and I hope that you have really liked this video and share this video with everybody. Bye bye. See you next time. This is Anirudh Sir signing off. Bye bye. Take care, and hope to see you in my next video.